Hello students, welcome to all of you Education Network's new class. Today student, I have brought for you some SS new question. So it's my request to all of you, please this class carefully. This question can beneficial for you for your futures exams. So students, I don't waste your more time. So please listen carefully this class. Let's start SS third lessons रामायण एंड महाभारत काल हिस्ट्री। देखो जी, रामायण में क्या आदर्शवाद एवं उच्च नैतिक मापदंडों की स्थापना का प्रयास है। किसकी भाई? रामायण में आदर्श व उच्च नैतिकवाद के मापदंड, उच्च नैतिक मापदंडों की स्थापना का प्रयास है। बट महाभारत में क्या भाई, भीष्म ने, जो भीष्म पितामह थे, क्या कौरवों और पांडवों के एल्डर्स पर्सन थे। दोनों के इसमें सबसे एल्डर पर्सन से, उनके फादर से भी, दोनों के फादरों से, कौरवाज के जो फादर से, पांडवाज के जो फादर से, उनमें सबसे एल्डर पर्सन कौन? लो भीष्म पितामह जी। उसने क्या किया कि भी सोशल लाइफ स्पेंड सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए उन्होंने किए राजधर्म, किसी की रिलीजियंस, राजधर्म की भूमिका पर जोर दिया। किसने? भीष्म पितामह ने सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए किस पर? राजधर्म की भूमिका पर जोर दिया। उस टाइम जो किंग होता था उसके 7 पार्ट्स होते थे, राजा के 7 डिफरेंट पार्ट्स होते थे, डिफरेंट अभिन्न अंग होते थे, अभिन्न अंग माने गए हैं। वो कौन से? उनमें सबसे पहले क्या? राजा। सेकंड नंबर पर आमत्य, जिन्हें मंत्री कहते। थर्ड पे जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र। ये 7 राजा के क्या? अभिनंग माने गए। और क्या भीष्म पिता ने क्या एडवाइस दी? रक्षा न करने वाले, भीष्म पिता ने क्या क्या भी? रक्षा न करने वाले राजा के विरुद्ध जो किंग होता था, अपनी पब्लिक की, अपने राज्य की जो मतलब केयर वगैरह नहीं कर सकता था, उन्होंने ये मतलब क्या भीष्म पिता ने इस तरह की एडवाइस दी थी। उसके विरुद्ध क्या? उस राजा के खिलाफ क्या? सक्रिय विद्रोह की अनुमति, इस चीज की परमिशन भी उसने, किसने? भीष्म पितामह ने दी थी। और क्या होता है, जैसे राजा प्रतीक थे, पहले क्या होता था उस टाइम पे, अगर एक राजा, एक किंग है, उसके बाद उसकी राजगद्दी, जैसे कि किंग की डेथ हो जाती थी, उसके बाद सेकंड नंबर पर राजा कौन बनेगा? तो उस किंग का पुत्र ही बनेगा। इस तरह की जो कस्टम थी वो प्रॉपर वे में रनिंग थी। बट जैसे राजा प्रतीक ने अपने पुत्र देवापी को क्या किया? अपने पुत्र देवापी को किंग बनाना चाहा, राजा बनाना चाहा, तो पब्लिक ने इस चीज का, प्रजा ने इस चीज का विरोध कर दिया। उस राजा को, पुत्र को राजा नहीं बनने दिया। महाभारत के जो आदि पर्व है उसमें क्या भाई? पत्नी को मनुष्य का, जिसमें महाभारत के आदि पर्व के अंदर जो वाइफ होती है एक जेंट्स की, उसको पत्नी को अपने इसका मनुष्य का आधा अंग यानी हाफ पार्ट्स माना गया है। किसके अंदर? महाभारत के अंदर पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया है। इस तरह के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा भी हमारा? महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का संभाषण, जो महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का सम्मान उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्विता का बोध कराता है। क्या? तेजस्विता, नैतिकता और नारी की विद्वता और तेजस्विता का बोध कराता है, इसके बारे में बताया गया था। सो आज मैं आपके लिए जो 8 क्वेश्चंस लेकर आया था, ये क्लास हमारी फिनिश हुई। सो प्लीज टेल मी अबाउट हाउ इज टुडेज क्लास। इफ यू एनी क्वेरी रिलेटेड विद क्लास, you can consult me. My contact number 95180107. If you any comments, you can write in comments box. So it's my polite request to all of you, check out social science this class. This class can be beneficial for your future exams. That's today's for enough. Meet you tomorrow in next class. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।